इसको इस प्लास्टिक के अंदर डालें तो ये प्लास्टिक लूज हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि अब जो सिंगल प्लग होता है उसका जो एक्सटेंशन बनाना होता है, आप इससे मेल फीमेल जो प्लगर होता है आप उससे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई ऐसा अडेप्टर है, देखिए कुछ ऐसे अडेप्टर है जिसके आप इसको काट के यहाँ उसके साथ तार ज्वाइन करके इसकी तार लंबे में सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, एक मेल फीमेल स्विच लगाना पड़ता है, और जो इसका ये फीमेल स्विच है इसको यहाँ पर लगा के और इसको यहाँ लगा के ऐसे इसको यहाँ लगा के फिर आप इसमें वायर का इन दोनों वायर का कनेक्शन करके इसकी तार को एक्सटेंड कर देते हैं, ताकि आप सिंगल वायर एक्सटेंशन इजली बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से सिंगल वायर एक्सटेंशन बना सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है, सिंगल वायर एक्सटेंशन बनाने के लिए सिंगल वायर को एक्सटेंड करने के लिए, ताकि किसी भी तरह की काटाबेटी आपको ना करनी पड़े, और किसी अडेप्टर हो या आपको कोई भी चीज़ हो तो आपका एक्सटेंशन वायर का इजीली बन जाए। ठीक है, खोल दिया मैंने। उसके बाद इसको खोलना है आपको। देखिए खोल दिया। ठीक है, ये दोनों को मैंने खोल लिया। आपको जितनी वायर चाहिए, ये मैंने वायर ले लिया पतली सी। ठीक है, आपको 0.5 mm की तार बहुत सही रहेगी। मैंने वायर ले ली। ये देखिए, अब आपको जितनी वायर चाहिए आप उतनी वायर लेके इसे काट के आप लगा लीजिए। देखिए ये तार मैंने ले ली, इसका वो डबल कर लेना जितनी आपको लेंथ चाहिए। 1 मीटर, अगर आपको आधे मीटर की लेंथ बनानी है तो आपको 1 मीटर वायर लेके उसको डबल कर लेना है। देखिए मैंने डबल कर ली वायर, ये डबल वायर कर ली मुझे। ये देखिए, ये मैंने इतनी बड़ी 1 मीटर के करीबन तार ले ली मैंने। ठीक है, जो कटर है ये देखिए, आपको यहाँ से काट देना है। ठीक है, ये काट दिया। इस तार को काट देंगे आप। इस तार को काटने के बाद ये जो दोनों सिरे हैं इसको एकदम चिपका के आपको यहाँ से इसे कट कर लेना है यहाँ से। और चाहे तो प्लास का यूज भी कर सकते हैं तार काटने के लिए। मैंने कटर का यूज किया। कटर को काटने के बाद आपको यहाँ से इसको ऐसे करना है, छिल देना है। ठीक है, इसको हल्का सा बेंड करके आपको ऐसे लगा देना है। ठीक है, एक वायर हो गई। अब इसके बाद आपकी दूसरी वायर। ठीक है, यह तो बेंड कर देना आपको यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों तारे जो है हमने बेंड कर लिए हैं। बेंड करने के बाद आपका जो ये मेल प्लगर है, अपने इसकी जो ये है लूज करनी है आपको। एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, उससे लूज हो जाएंगी। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज मैंने इसको घुमाया है, ये देखिए लूज हो गई है। ठीक है, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद ठीक है, आपको इसके अंदर एक वायर को डाल देना है। ओके, देखिए
डाल दिया हमने। एंड सेकंड जो वायर है तो यहाँ डाल देना। देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया। इसे अच्छे से दबा लेना ताकि इजीली इस पॉइंट के जो ये है पॉइंट में ये जा सके। ओके, फिर आपको इसका जो स्क्रू है उसको टाइट कर देना है। ये आपका ये एक वायर की वायरिंग तो होगी, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आपको करना है कि दूसरी साइड जो है आपको जो फीमेल प्लग लगना है, ये फीमेल प्लग लगाने से मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए इसको बंद कर दिया। इसका नट मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। लगा दिया मैंने अच्छे से, ठीक है। और इसको लगाने के बाद आपको यहाँ भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे भी आपको यहाँ से हल्का सा कट लगाना है, ऐसे। लगा दिया हमने सिंगल, इन दोनों पे हमने कट लगा दिया। कट लगाने के बाद आपको बेंड कर देना है इसको, ठीक है। इसके बाद जैसे कि उसमें नीचे था, अब इसमें जो है ऊपर है। ये देखिए, इन दोनों को स्क्रू को आपको हल्का सा मूव कर सकते हैं, इनको इसको लूज कर लेना है। कहीं एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो लूज होते हैं, और क्लॉकवाइज करेंगे तो आपका उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। ओके, आप चाहे तो अगर आपको दिक्कत पड़ रही हो तो आप इसको निकाल ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे निकाल लीजिए, इजीली निकल जाता है। नहीं निकलता तो आप उसको घुमा भी सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। ये मैंने घुमा दिया, ये वायर मैंने इसके अंदर डाल दिया ऐसे। आपको पूरी आर पार नहीं करनी है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके, ये देखिए, फिर आपको ये स्क्रू जो है ये टाइट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने सेम प्रोसीजर इसमें अपनाना है। ये देखिए, ये कर दिया। अच्छे से इसका आपको टाइट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे मेल प्लग लगता है तो ये तार लूज भी सकती है, बाद में निकल सकती है। तो आपको अच्छे से इसको टाइट कर देना है, ठीक है। ये आपने अच्छे से इसको टाइट कर दिया।
उसके बाद आपको ये जो है इसका हिस्सा इसमें दोबारा से फिट कर देना है। ठीक है, ये कर दिया आपने। उसके बाद आपको इसकी कैप लगा देनी है। ये देखिए ये बेंड हो गया। उसके बाद आपको इसका ये जो नट है वो लगा देना है। ये देखिए यहाँ लगा दिया मैंने इसके अंदर। इस पर हाथ रख के उंगली रख के आपको ये लगा देना है। उसके बाद ये देखिए अब जो है आपका ये जो है सिंगल वायर एक्सटेंशन बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस पर जो है बीच बीच में टेप लगा दूंगा। तो क्या होगा कि दोनों वायर साथ में रहेंगी। तो हल्की सी आपको टेप लगा देनी है यहाँ पे। बीच बीच में एक थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको लगा देनी है, जिससे कि ये वायर जो है एक साथ लगी रहे। ठीक है, और आपको एक वायर जो है यहाँ पे भी लगा देनी है इस तरफ। ठीक है, आपको थोड़ी सी टेप जो है यहाँ पे भी लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे भी लगा देनी है। ठीक है, ये देखिए अब इसी के साथ जो आपका सिंगल वायर एक्सटेंशन जो होती है, किसी भी जो आपका 2 पिन प्लग होता है उसको एक्सटेंशन बनाना हो तो इस तरह से आप अपने 2 पिन प्लग का 2 पिन जो आपका प्लग होता है उसका एक्सटेंशन बना सकते हैं। आप 2 पिन प्लग यहाँ लगाइए और ये वायर आप अपने स्विच बोर्ड में लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये बना लिया था। इसका जो थोड़ा मुंह था थोड़ा छोटा था, ये देखिए। तो मैंने ना क्या करा, इसको खोल के ओपन करके इसके अंदर ऐसे जिग मार लिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसका मुंह थोड़ा बड़ा हो गया। अब देखिए जैसे कि मेरा अडेप्टर है, ये अडेप्टर में इसके अंदर एकदम फिट आ जाएगा। ये देखिए अडेप्टर एकदम फिट आ जाएगा। इसके अंदर देखिए वायर है, ये देखिए। अब इसको पुश करेंगे ऐसे, देखिए आ गया। अगर फिर भी आपको थोड़ा टाइट लग रहा हो आपको, तो इसको ओपन करके आप इसको ओपन करिए। अगर आपको टाइट लग रहा हो, आपका स्विच जो आपका देखिए ये चीज है ये बड़ी है थोड़ी और ये चीज है छोटी है, तो आप इसका भी सोल्यूशन है इजिली। क्या करना है आपको, उसको क्या करना है, इसको ओपन करना है एक बार आपको। ठीक है, ये निकालना है प्लगर आपका, ये निकाला प्लास्टिक का। ये रेती आती है हार्डवेयर की दुकान पे, आपको ये लेनी है। तो इसको इसके अंदर ऐसे डाल के ऐसे घुमाना है। इससे क्या होगा कि इसका प्लास्टिक है थोड़ा सा कट जाएगा। ठीक है, अगर आपका ये प्लगर जो है जैसे कि मोडम है, इसमें ये आ नहीं रहा था, ठीक है, इजीली करना है इसको आराम से। ठीक है, ये आपको इजीली करना।
ये देखिए, ये मैंने इसको हल्का सा लूज कर दिया। लूज करने में देखिए ये आ जाएगा, ये देखिए ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है ये स्विच में इसके अंदर डाल देता हूँ। अगर ये टाइट है तो आप इसको ऐसे लूज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर टाइट लग रहा है तो आपको रेती लानी है छोटी सी, और इसके अंदर आपको अंदर बाहर दबा करना है, जिससे कि इसका प्लास्टिक जो है कट जाएगा। ठीक है, ओके। ये लगाया ऐसे और ये ऐसे। ये देखिए, ये देखिए। ओके, मैं इसको लगाता हूँ। ये देखिए इजीली जा रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये मैं इजीली इसको, अभी आप देख पा रहे हैं कि आपका जो है मॉडेम का जो एक्सटेंशन है वायर इसकी लंबी होगी। ये देखिए, ठीक है, ठीक है। आप इजीली देख पा रहे हैं। अगर आपका ये जो पॉइंट जो है छोटा है तो आप रेती को इसको निकाल के इसमें इसको अंदर बाहर करेंगे तो ये लूज हो जाएगा, जैसे कि आपके किसी भी जो बड़े मेल वाला प्लग है उसमें इजीली लग जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको वर्किंग करके दिखाता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको वर्किंग कर दिया है, और ये जो मेरा मॉडेम है, मेरे मॉडेम की वायर है, ये देखिए, ये देखिए, ये इसमें लगा दिए। ठीक है, देखिए मेरा मॉडेम जो है एकदम जो है वर्किंग है। ठीक है, इसकी पावर लाइट जल रही है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो आपने सीखा कि आप किस तरह से किसी मॉडेम की एक्सटेंशन आपको बनानी है, तो किस तरह से किसी मॉडेम की एक्सटेंशन जो है किस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक, ये देखिए, आपने सीखा कि आप किस तरह किसी मॉडेम की एक्सटेंशन को और बताना चाहूँगा। जैसे कि ये प्लग है, ये प्लग इसमें लगा दिया मैंने। अब ये जैसे कि कभी बार लूज हो जाए या फिर निकल जाए, उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ टेप लगा दी है। देखिए, ये ना चारों तरफ इसके टेप लगा दी है, जिससे कि इसका ज्वाइंट जो है उसमें पक्का रहेगा, और जैसे हल्का सा गैप होता है वो भी इसका कवर हो जाएगा। जो गैप था वो भी कवर हो गया। अब जो गैप नहीं होगा, शो भी नहीं होगा, किसी को अगर कोई उतार रहा हो तो ये किसी मतलब लोहे वाली चीज से टच भी हो जाता तो करंट लग जाता। तो इस करंट को ना लगने की वजह से मैं गैप पे टेप लगा दी है। देखिए, ठीक है, ये सेफ्टी पर्पज के लिए मैंने टेप लगाई है, ताकि जो उसमें प्लग है, जो ये दोनों के बीच में गैप है हल्का सा, उसमें किसी को करंट लग जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।